संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं और संस्कृत की तैयारी में जो एक टॉपिक दिया हुआ है लेखकों की कृतियों का परिचय। तो देखिए, लेखकों की कृतियों के परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें कालिदास, शूद्रक, भवभूति ये नाम दिए हुए हैं। तो उनमें से जैसे कालिदास नाम आया तो कालिदास की 7 रचनाएं हैं, जिनमें से 3 नाटक हैं, इसके अलावा महाकाव्य हैं, खंडकाव्य हैं, गीति काव्य वगैरह हैं। तो इन एक एक रचनाओं का आपको संक्षिप्त परिचय याद होना चाहिए। उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपसे बनना चाहिए, ये पूछा है वहाँ पर। तो एक एक रचनाओं को क्रमशः देखते जाएंगे। जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो कंप्लीट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। और अधिकतर जो महाकवि कालिदास जी हैं उनका प्रसिद्ध ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये लगभग 4 साल पुराना है, तो थोड़ा सा आपको बोलने सुनने में अजीब लग सकता है, क्योंकि उस टाइम पर नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और बोलने में थोड़ा सा अजीब आपको लग सकता है, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन सारे महत्वपूर्ण हैं और लगभग 2-3 लाख लोग सुविज्ञा चैनल पर उसको देख चुके हैं। और यहाँ पर जो वीडियोस रहने वाले हैं तो वर्ग 1 के लिए तो सुशिक्षा चैनल पर ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। आप लोग यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और जो वीडियो रहें वो आपके पास पहुँचे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। लगभग एक वीडियो में 30 से 35 प्रश्न रहेंगे और लगभग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से संबंधित और भी जो अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ पूरा है उससे संबंधित लगभग 150 से 200 प्रश्न जो भी जितने भी रहेंगे उतने प्रश्नों को अपन क्रमशः एक एक वीडियो में देखेंगे। आप लोग इतनी संख्या में हमारे इस चैनल से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लगभग जो भी नए जुड़ने वाले हैं या फिर जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह भी इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे सीधे आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएंगे। लगभग 30,000 लोगों से ज्यादा अभी इस अपने चैनल से जुड़ चुके हैं। आप लोग भी जुड़ें, जिससे कि जो भी वीडियो रहे वह सीधे आपके पास पहुंच जाए। मतलब देखें, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता महाकवि, जो कि महाकवि कुलगुरु कालिदास जी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कौन सी विधा है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रधान रस कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो प्रधान रस है वह श्रृंगार रस है। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक और नायिका कौन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है वह धीरोदात्त राजा दुष्यंत और जो मुग्धा नायिका शकुंतला है। आगे देखें, अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, मतलब जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वह किस ग्रंथ से प्राप्त होता है या फिर इसका वर्णन किस ग्रंथ में है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसका उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का आदि पर्व है, जिसमें शकुंतलोपाख्यान नाम का एक उपाख्यान है, उसमें इस कथा का वर्णन है, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कथा वर्णित है। और यह कथा पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी प्राप्त होती है। तो इसके उपजीव्य ग्रंथ केवल 2 ही हैं। आगे देखें, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीति क्या है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीति है जो वह वैदर्भी रीति है, वैदर्भी रीति। जो अभिज्ञान शाकुंतलम, यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा सा, अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सी वृत्ति का विशेष प्रयोग किया गया है, तो यहां पर जो कैशिकी वृत्ति है उस कैशिकी वृत्ति का प्रयोग किया गया है। आगे देखें, कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है, तो जो महाकवि कालिदास जी हैं इनका प्रिय अलंकार उपमा अलंकार है, जो कि उपमा के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। आपने जो पद्य है वह सुना ही होगा, उपमा कालिदासस्य भारवे रर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे शंति त्रयोगुणा, ये वाला बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें कालिदास जी का नाम है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम, जो कि 7 अंक हैं, 7 अंकों के अलग अलग नाम हैं। तो जो प्रथम अंक है उसका नाम आश्रम प्रवेश। आपको कथा का पूरा पता ही होगा, तो मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बताते चल रहा हूं क्योंकि यहां पर टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। अगर देखें, द्वितीय अंक का नाम आश्रम निवेश।
तृतीय अंक जो है, तृतीय अंक, उसका नाम मिलन अंक, यहां पर मिलन होता है। चतुर्थ अंक का नाम विदा अंक, यहां पर जो शकुंतला है उसकी विदा करते हैं। आगे देखें, पंचम अंक जो है वह प्रत्याख्यान अंक है। अगला जो षष्ठम अंक है, षष्ठम अंक पश्चाताप अंक। जो अंतिम सप्तम अंक है वह सप्तम अंक पुनर्मिलन अंक के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखें, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किस रस का प्रयोग किया गया है? जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसके जो कि चतुर्थ अंक है उसमें करुण रस का प्रयोग किया गया है। शकुंतला के हस्तिनापुर गमन का वर्णन किस अंक में है? तो मित्रों, इसी अंक में शकुंतला का जो हस्तिनापुर गमन होता है, पतिग्रह गमन, वह इसी अंक में वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक किस कोटि का नायक है? किस कोटि का नायक है? तो यह धीरोदात्त प्रकृति का नायक है, धीरोदात्त नायक है। इसमें धीरोदात्त नायक के गुण हैं। राजा दुष्यंत कहाँ का राजा था? जो राजा दुष्यंत है वह कहाँ का राजा था? तो वह हस्तिनापुर का राजा था। हस्तिनापुर का राजा था राजा दुष्यंत। शकुंतला किस कोटि की नायिका है? अगला देखें क्वेश्चन, शकुंतला किस कोटि की नायिका है? तो जो शकुंतला है वह मुग्धा नायिका है। जो नायिकाओं की श्रेणी होती है, आप लोगों ने जो साहित्य दर्पण नाम का ग्रंथ है उसमें विस्तृत रूप से पढ़ा होगा नायक और नायिका के भेद, जिसमें विस्तृत वर्णन मिलता है। तो यह मुग्धा नायिका की श्रेणी में आती है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण जो कि आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और आपने विशेष ध्यान दिया होगा, जो अधिकतर बड़े बड़े महाकाव्य हैं, बृहत्त्रयी, लघुत्रयी आदि, इन अधिकतर मंगलाचरणों में देखा गया है कि यह वस्तु निर्देशात्मक रहा है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण जो कि महाकाव्यों के रहे हैं, क्योंकि यहां अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसका आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। आगे देखें, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? तो यहां श्रगधरा छंद है वह है। इसका उदाहरण भी आपको पता होगा, लक्षण पता होगा। मृभ नैर्याणाम त्रयेण त्रिमुनियतियुतः श्रगधरा कीर्तितेयम, इस प्रकार से इसका लक्षण है। अभिज्ञान शाकुंतलम मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? तो जो अष्टमूर्ति भगवान शिव हैं उनकी स्तुति की गई है। और बहुत ही सुंदर श्लोक है, इससे अच्छा श्लोक मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। बहुत ही बढ़िया मंगलाचरण जो है वह इस अभिज्ञान शाकुंतलम का है। अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है। आगे देखें, दुष्यंत का मित्र कौन है? दुष्यंत का प्रिय मित्र जो है वह माधव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक भी वही है। शकुंतला की सखियों का क्या नाम है? तो शकुंतला की दो सखियां थीं, एक तो अनुसूया और दूसरी प्रियंवदा, जो कि पूरे नाटक में शकुंतला के इर्द गिर्द रहती हैं। शकुंतला के माता पिता का क्या नाम था? तो जो शकुंतला की माता थी वह मेनका थी, जो कि स्वर्ग की अप्सरा थी। आगे, और जो पिता थे वह ऋषि विश्वामित्र थे। शकुंतला के पालक पिता कौन थे जिन्होंने शकुंतला का पालन किया था? तो वह महर्षि कण्व थे। महर्षि कण्व के दो शिष्यों के नाम बताइए, जो दो शिष्य उनके आश्रम में निवास करते थे। एक तो सारंगराव और दूसरा सारद्वत, दो जो इस प्रकार से पुरुष थे और दोनों ही शिष्य जो कि इनके आश्रम में निवास किया करते थे। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह, जो दुष्यंत और शकुंतला ने विवाह किया था वह कौन सा विवाह था? क्योंकि विवाहों के जो 8 भेद हैं उनमें से जो गांधर्व विवाह है यह विवाह इन्होंने किया था। आगे देखें, शकुंतला को किसने शाप दिया था? किसने शाप दिया था? तो जो ऋषि दुर्वासा हैं, जो कि शाप के लिए उस टाइम पर फेमस थे। दुर्वासा ऋषि ने बहुत जल्दी गुस्सा आता था, तो ऋषि दुर्वासा ने इन्हें शाप दिया था। शकुंतला को 7
देने का कारण, शाप देने का कारण, यहाँ शाप, शकुंतला को शाप देने का कारण क्या था? तो अतिथि के रूप में जो दुर्वासा ऋषि पधारे थे उनका तिरस्कार होने के कारण से उन्होंने शकुंतला को शाप दिया था। शकुंतला के शाप को जानने वाले कौन थे? किसने उस शाप को जाना था? तो प्रियंवदा और अनुसुईया, इन दोनों को पता था शाप का। आगे देखें, शकुंतला को शाप किस अंक में मिलता है? किस अंक में मिला था? तो यह शकुंतला को शाप चतुर्थ अंक में मिला था। शकुंतला को शाप चतुर्थ अंक में मिला था। आगे देखें, शाप का प्रभाव किस अंक में दिखाई देता था? मिला तो था चतुर्थ अंक में, लेकिन इसका जो प्रभाव है वह पंचम अंक में दिखाई देता है। राजा दुष्यंत को पश्चाताप किस अंक में होता है? किस अंक में पश्चाताप होता है? तो यह षष्ठ अंक में पश्चाताप होता है। राजा दुष्यंत और शकुंतला, जो राजा दुष्यंत और शकुंतला हैं, इनका पुनर्मिलन किस अंक में होता है? दोनों का पुनर्मिलन कब होता है? तो यह सप्तम अंक में होता है। अब देखें, हेमकूट पर्वत में आश्रम स्थित है। कौन सा आश्रम स्थित है? तो महर्षि मारीच का आश्रम स्थित है, मारीच का। आगे देखें, ध्यान से एक एक प्रश्न जो है वह क्रमशः देखते जाएं। बहुत ही सरल प्रश्न है, और इसके बाद जो भी और टाइम मिलेगा मुझे अगले वीडियोस लाने का, लगभग 1-2 दिन में फिर से एक वीडियो लाऊंगा, तो ऐसे एक एक करके अपन पूरे जो प्रश्न रहेंगे इससे संबंधित सारे प्रश्न देखेंगे अपन। आगे देखें, क्रमशः अगला जो प्रश्न है, राजा दुष्यंत को पश्चाताप किस अंक में होता है? यह षष्ठ अंक में होता है। यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट यहाँ फिर से है, मारीच करना है आपको, जो कि मरीच लिखा हुआ है, मारीच। आगे देखें, राजा दुष्यंत को पश्चाताप किस अंक में होता है? षष्ठ अंक में। और राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन किस अंक में होता है? यह सप्तम अंक में होता है। ध्यान से, हेमकूट पर्वत में आश्रम स्थित है। कौन सा? महर्षि मरीच का आश्रम। दुष्यंत और शकुंतला का मिलन कहां पर होता है? तो यह हेमकूट पर्वत के मरीच आश्रम में होता है। जो मारीच ऋषि थे उनका आश्रम जो था, मारीच का आश्रम, उनके आश्रम में होता है। शकुंतला की मुद्रिका किससे प्राप्त होती है? तो जो शकुंतला है नायिका, उसकी जो मुद्रिका थी वह धीवर मीनपाल को प्राप्त होती है। यहां पर हमने कुछ इस प्रकार से प्रश्न देखे। अब जो अगला वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम क्रमशः आगे और जो प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम से बनने वाले, उन सभी प्रश्नों को क्रमशः एक एक करके देखेंगे। आप लोग इतनी संख्या में हमारे चैनल से जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नहीं जुड़े हैं वह इस बटन को प्रेस करना ना भूलें, और जैसे ही यह बटन सफेद हो जाए इसके बाद में आपको दोबारा कभी नहीं दबाना है, क्योंकि आप दोबारा दबाएंगे तो फिर से वह लाल हो जाएगा, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि एक बार आपने इसे दबा दिया तो ये व्हाइट हो गया, और इसके बगल में जो एक घंटी बनी हुई दिखाई देगी यहाँ, उसको भी दबा देना है, जिससे कि नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास वीडियो पहुंच सके।